जितेंद्र मेघवाल की लाश मिली थी, क्या वहाँ पर कुछ चाकू या कुछ सामान बरामद हुए थे? हुए, अभी बरामद हुए हैं। कौन सी चीजें हैं वो? दो चाकू। गुप्ती थी गुप्ती। पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी कुचली जाएगी और तीसरी पीढ़ी शासन करेगी। तो हम शासन करने वालों में से आगे चल के हम शासन करेंगे। जी बिल्कुल, हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को लेकर जाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि मैं घोड़ी पर भी चढ़ूंगा, कुर्सी पर भी बैठूंगा और मुझे कोई रोक कर दिखाए और मैं अपने समाज का तो रहे हैं ना सर, और बिल्कुल न्याय मिल पाएगा, नहीं न्याय दिला के रहेंगे। आज चंद्र भाई के साथ ऐसा हुआ है हमारे, तो कल को मेरे भी साथ हो सकता है ना। हम मूछ रखाएंगे तो हमारी मूछ भी नहीं रखने देते, कुर्सी बैठेंगे तो वो भी नहीं बैठने देते। जब घोड़ी पे नहीं चढ़ पाएंगे तो मनुवादी सोच से कैसे लड़ेंगे? पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, संगठित रहेंगे और लड़ेंगे उनसे, मनुवादी सोच से लड़ेंगे। अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है कि इसका जो ट्रायल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट फेयर एंड फ्री ट्रायल होना चाहिए। जो नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। राजस्थान के बारवा गांव में मौजूद हूं और जितेंद्र मेघवाल के घर पर मौजूद हूं और यहां पर सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े वकील आए हुए हैं। आलोक महेश्वरी सर हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, और विनय अरोध्या सर हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ क्यों आए हैं, क्या वो लीगल सहायता देंगे या उनको जो है फ्री में देंगे, क्या कुछ उनका जो प्लान है खुद उन लोगों की जुबानी सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम जितेंद्र भाई के परिवार से पहले तो सांत्वना देने आए हैं और इनको न्याय दिलाने के लिए आए हैं हम यहाँ पर। सर न्याय तो कोर्ट में मिलेगा ना, कोर्ट से आप दिलवाइए ना, आप घर पे आकर के दे रहे हैं। वो कोर्ट में तो न्याय मिलेगा, लेकिन उससे पहले इनको थोड़ा वो गाइड तो करना पड़ेगा कि आगे के कदम क्या होंगे, कि कैसे क्या आपको आगे की कार्य प्रणाली करनी है, क्या सब कुछ तय करना है। उस तरीके से हम अपनी तरफ से जो भी सहायता बनेगी हम अपनी लीगल एड के थ्रू अब इनको सहायता देने के लिए हमेशा रेडी है। हमने कई ऐसे खबरें देखी है जहां पर एससी समाज को जो है मूंछ रखने पर मार दिया जाता है। अगर आप घोड़ी चढ़ेंगे तो वहां पर आपको पीटा जाएगा, आप पैर फैला के बैठेंगे चेयर पे तो वहां आपको मारा जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसा मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। इसके लिए तो सबसे पहले हमें अपने आप को एकजुट करना होगा, शिक्षित करना होगा, जो भी बाबा साहब के रास्ते बताए हुए उनका पालन करना होगा। और आगे चल के जितना हम पढ़ेंगे, जितना इकट्ठे रहेंगे, संगठित बनेंगे, वैसे वैसे ये सभी घटनाएं कम होती चली जाएंगी और हम अपने समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे, अपने समाज को ऊपर उठाएंगे। ये काम जितेंद्र भाई कर रहा था, तो जितेंद्र भाई के साथ इन्होंने जो किया बहुत गलत किया। जो हुआ बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, मैं तो ये कहता हूँ। लोग कह रहे हैं कि मनुवादी सोच से आप लोग कैसे लड़ेंगे जब आपको यही चीज़ नहीं होता है, जब घोड़ी पे नहीं चढ़ पाएंगे तो मनुवादी सोच से कैसे लड़ेंगे? पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, संगठित रहेंगे और लड़ेंगे उनसे। मनुवादी सोच से लड़ेंगे। मनुवादियों के जो भी स्थल है हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। मैं जब से अपना होश संभाला है मैं ऐसे स्थल में नहीं जाता हूँ। मैं जो भी अपना सब कुछ मानता हूँ, मैं बाबा साहब को अपना मानता हूँ। और रही घोड़ी की बात, मैं 15 से 20 लाख रुपए की गाड़ी में चलता हूँ। एक घोड़ी की कीमत 1 लाख रुपए होती है, मैं 15 लाख की गाड़ी में चलता हूँ। मेरे के साथ करके दिखाओ। ये सब थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज का कारण है जो हो रहा है, और थोड़ा समाज संगठित नहीं है इसलिए हो रहा है। और हमारे समाज को संगठित होना पड़ेगा, एजुकेटेड होना पड़ेगा। कैसे होगा सर? आप समाज को कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे उन चीज़ों को आप लोग एकजुट करेंगे? आज यहाँ पर इतने लोग आए हैं। 2 दिन पहले चंद्रशेखर भाई आए थे, कितना हजूम यहाँ पे उमड़ा था। इकट्ठे हो रहे हैं, पहले तो इतने भी नहीं होते थे, अब इकट्ठे हो रहे नहीं है। तो आपके आंखों के सामने इतनी वीडियो वायरल हो रही है, इतनी। मैं खुद दिल्ली से चलाकर 700 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पर आया हूँ। इसका मतलब हम इकट्ठे हो रहे हैं, टाइम लगेगा। किसी ने कहा था पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी कुचली जाएगी और तीसरी पीढ़ी शासन करेगी। तो हमारी पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी जा चुकी है और ये तीसरी पीढ़ी है। हम शासन करने वालों में से आगे चल के हम शासन करेंगे। शासन कैसे करेंगे? लेकिन अभी देखिए ना सर, जितेंद्र मेघवाल की बात कही जाए, वो मूंछ रखते हैं तो उनको पीट दिया जाता है। अगड़ी समाज को के जो लोग हैं उनको ये चीज़ भाता नहीं है कि वो उनके सामने मूंछ पत्ताव दे। देखिए, आज़ादी के लिए भी हमारे देश के काफ़ी सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। ये भी एक आज़ादी है। और भाई जितेंद्र चंद्रशेखर आज़ाद से कम नहीं है, सरदार भगत सिंह से कम नहीं है। तो देखो, आज़ादी के लिए बलिदान तो देना पड़ता है और दिए भी जाते हैं। तो ये उनका एक तरह से बलिदान है हमारे समाज के लिए, ताकि हमारा समाज संगठित बने, शिक्षित बने।
सर मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप भी यहाँ इतने दूर से चल कर के आए, दिल्ली से यहाँ आपका आना हुआ, क्यों आए, क्यों यहाँ आना पड़ा आपको? क्या आप लीगल सहायता देने के लिए आए हैं? क्या कुछ आपका प्लान है वो बताइए। जी, सबसे पहले तो ये मेरा परिवार है, मैं अपने घर के सदस्यों से मिलने के लिए आया था, और जो आज घटना घटित हुई है आगे ना घटे इसके लिए आज हम लोग एकजुट हुए हैं। और इसके अलावा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आगे और भी इस तरीके की घटनाएं ना घटें, और लीगल हेल्प जितना भी हो सकेगा हम लोग हेल्प करने के लिए तैयार हैं, और प्रो बोनो केस लड़ेंगे। जितेंद्र भाई के जो हत्यारे हैं, अक्यूज्ड हैं, उनको हम लोग फांसी की सज़ा दिलाकर रहेंगे। आपको क्या लग रहा है इस केस में? आप कानून को अच्छे तरीके से समझते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाकर जल्द से जल्द न्याय मिल पाएगा? जी बिल्कुल, हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को लेकर जाएंगे, और उसके अलावा जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जैसे ही इनको एक्यूज्ड को फांसी की सज़ा हो जाती है या फिर उम्र कैद की सज़ा हो जाती है तभी हमें जस्टिस मिल पाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। आपने इस केस को लेकर कुछ फाइल वगैरह किया है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिका डाली है आपने? जी, अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है कि इसका जो ट्रायल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट फेयर एंड फ्री ट्रायल होना चाहिए। जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं वो सारी इसको इंडिपेंडेंट तरीके से इसकी जांच करें, क्योंकि इनका पहले से जो मामला चल रहा था वो उसको मैंने देखा, 1 साल से पड़ा हुआ था, उस पर जो पुलिस कार्रवाई हुई है बिल्कुल भी ना के बराबर हुई है। इसकी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि जो अभी जो फ्रेश केस फाइल हुआ है इस पर इस तरीके की कोई भी नाकामियाँ ना बरती जाए। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट इसका कॉग्निजेंस लेगा और जल्द से जल्द इसमें कोई ना कोई डायरेक्शन देगा। तो आपको क्या लग रहा है, न्याय मिल पाएगा या फिर क्योंकि अदालत की चौखट पे धूल मिट्टी खाएगा ये? जी बिल्कुल, न्याय मिल पाएगा, नहीं न्याय दिला के रहेंगे। आज हम यहाँ कटिबद्ध होने आए हैं, अपने परिजनों को विश्वास दिलाने आए हैं कि हम न्याय दिला कर रहेंगे। नहीं मिला तब अगला कदम क्या होगा? नहीं मिला तो फिर ऐसा तो होता ही नहीं है, न्याय मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। सबसे बड़ी अदालत होती है देश की अदालत, मैं उसमें प्रयासरत हूँ, 10 साल से वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और उसके अलावा मैंने कई सारे जजमेंट्स भी देखे हैं, उनमें न्याय मिला है और इसमें भी न्याय मिलेगा। लोग कहते हैं कि वो मामले ऐसे हो जाते हैं कि बाद में आपको जो है बाद में बरी कर दिया जाता है हत्यारे को, चाहे वो रेप करने वाले को। क्या ऐसा होगा, कुछ दिन के बाद रिहा कर दिया जाएगा? हमने देखा है ऐसे कई केस। ये हो सकता है, कई मामलों में लैक ऑफ एविडेंसेस हो जाते हैं, उसकी वजह से जो अपराधी होते हैं वो छूट जाते हैं, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हम प्राइमा फेसी जो भी एविडेंसेस आ रहे हैं उसके बेसिस पर हमने जो भी केस देखा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और भाई को न्याय दिला कर रहेंगे। हम इस केस में आईओ साहब को सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस एक्ट पढ़ाना चाहेंगे। ए पर्सन हु गिव्स हिज स्टेटमेंट ओरली और रिटन ही इज डेड, इट मीन्स दैट स्टेटमेंट इज डाइंग डिक्लेरेशन। इट मीन्स कि मृत्युकालीन कथन। अगर कोई मरता हुआ आदमी अपनी स्टेटमेंट देता है, अपना कथन कहता है, चाहे वो ओरली हो या फिर रिटन हो, वो कथन कभी झूठा नहीं समझा जाता। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 का सब क्लोज 1 कहता है ये। तो आईओ साहब को ये पढ़ाना है हमें। दूसरी बात, इसमें कोर्ट में सर बयान भी बदल जाता है, कहा जाता है कि वो डेकोरेट वीडियो है। कैसे डेकोरेट है? टेम्पर्ड कहाँ की गई है, उसका प्रूफ लगाएंगे? उस वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, एफएसएल रिपोर्ट मंगवा लेंगे, तो कहाँ से बदली जाएगी? फॉरेंसिक साइंस एंड लेबोरेटरी रिपोर्ट होती है, वो सब कुछ प्रूफ करके देगी कि इस वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। मेन बात ये है। और इसमें सिर्फ 2 मुलजिम नहीं है, इसमें 4 मुलजिम है। 3 मुलजिम तो वो जिनके खिलाफ 2 साल पहले मुकदमा दर्ज हुआ था SC ST एक्ट के अकॉर्डिंग, उनको गिरफ्तार नहीं करने वाला वो आईओ भी मुलजिम है। अगर आईओ इन तीनों को गिरफ्तार करता तो ये कहानी नहीं होती। 2 साल से मैटर को लटका के रखा है, पता नहीं, हमें पूरी इस मामले में जानकारी नहीं है कि क्यों लटका के रखा, गिरफ्तारी क्यों नहीं की। हालांकि अमेंडमेंट हो चुका है कि SC ST एक्ट में पहले मुलजिम को अरेस्ट किया जाएगा, आफ्टर दैट दे विल इन्वेस्टिगेट द केस। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। जब जीते, ये क्या होता है? गुप्ती होती है ना, वो इधर से खोलते हैं वैसे। अच्छा, तलवार की जैसे होती है। तो आपने इसके लिए कोई फॉरेंसिक जांच के लिए आपने कोई एप्लीकेशन लिखा है? अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सर, इन्वेस्टिगेशन। आपने कुछ लिखा है क्या, फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए? अभी तो नहीं लिखा। सर आप इसको लेकर आप तो
कानूनी बिल्कुल हम जाएंगे, फोरेंसिक जांच होनी चाहिए, उस पे फिंगरप्रिंट्स किसके हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात चलाई है किसने, चलाई है कहाँ से वो खरीदी गई, क्योंकि ऐसे हथियार हमारे घर में तो बनते नहीं है, कहीं ना कहीं से घर परचेज किए हो गए होंगे। और मैंने जहाँ तक सुना है कि 800 किलोमीटर से आए हैं वो, तो इनकी इंटेंशन क्या थी, क्योंकि 2 बंदे इतना सब कुछ नहीं कर सकते, इनके साथ में उनके फैमिली मेम्बर ऑल्सो इन्वॉल्व। मेन बात ये है कि IO शुड अरेस्ट द फैमिली मेम्बर ऑफ द अक्यूज्ड। सर क्या फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए? जी बिल्कुल, फॉरेंसिक जांच होगी, वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही होता है। फॉरेंसिक जांच सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कराती हैं। चलिए हमारे साथ एक युवा हैं, वो भी कहाँ से आए हैं आप? सर मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, मेरा नाम आनंद प्रिय गौतम है और ये हमारे परिवार के लोग हैं, मैं भी एक दलित से हूँ। हमारे भाई के साथ जो इतना गलत हुआ है इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमारे बड़े भाई के साथ ऐसा किया है। पहले भी इनका कुछ 2020 में कुछ चल रहा था हैं, उसको लेके इनको मर्डर कर दिया इनका। यानी कि हमारे समाज को धमकाया जा रहा है कि मतलब ऐसे नहीं तो ऐसे मानेंगे। हमारे बड़े भाई की मृत्यु कर दी गई है, कल को हमारे बच्चियां हैं, हमारे छोटे छोटे बालक हैं, ये स्कूल जाएंगे और ये बड़े होंगे तो उनको भी इनके साथ भी ऐसा कर सकता है कोई। मैं अपने समाज के लिए हमेशा साथ हूँ। हमारे जो सब परिवार वाले हैं, ये लोग दादा दादा सब हमारे परिवार के हैं। अगर इनके साथ कुछ गलत होता है तो मैं इनका हमेशा साथ दूंगा। आपको क्यों आना पड़ा भिंड से? आपने ऐसा क्या सोचा? आपने मतलब कैसे जहन में आया कि मुझे उनके घर जाना चाहिए? मुझे बुरा लगा है, क्योंकि ये हमारे समाज की बात है। हमारे भाई को ऐसा हुआ है, हमारे भाई के साथ, जितेंद्र भाई के साथ ऐसा हुआ है हमारे, तो कल को मेरे भी ये साथ हो सकता है ना। हम मूछ रखाएंगे तो हमारी मूछ भी नहीं रखने देते, कुर्सी बैठेंगे तो वो भी नहीं बैठने देते, चारपाई घोड़ी नहीं चढ़ने दी जाती है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं घोड़ी पर भी चढ़ूंगा, कुर्सी पर भी बैठूंगा, और मुझे कोई रोक कर दिखाए, और मैं अपने समाज का तो रहे हैं ना सर, और मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये रोकना ही तो एक संकेत है। ये मैं अपने समाज से मेरा निवेदन है कि सभी युवा, हमारे बड़े बुजुर्ग से सभी से निवेदन है कि सब लोग एकजुट हो जाएं, और अगर किसी के साथ भी गलत होता है तो उसका साथ दो, चाहे वो मैं कितना भी गरीब हो, चाहे कैसा भी इंसान हो, उसका साथ देना चाहिए। हमारे साथ के सभी युवाओं से मेरा यही निवेदन है सर। और जहाँ जहाँ हमारे साथ को सताया जाएगा, हमारे दलित समाज को, मैं वहाँ जाऊँगा और अपनी बात रखूँगा और उनका हम साथ दूँगा। जो भी मेरा शरीर है, मैं अपना शरीर भी जितेंद्र भाई के नाम कर सकता हूँ। मैं ये सोच कर आया हूँ और इनका हम साथ देंगे हमेशा। दादाजी को कोई प्रॉब्लम आती है, अगर ये मेरा आपको काम पड़ता है, मुझे पता लग गया आपके साथ गलत हो रहा है, तो आपके पास हम फिर दोबारा से आएंगे और आपकी हम मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये हमारे साथ आलोक महसूरी सर थे, विनय अयोध्या सर थे, जो दिल्ली से चल करके यहाँ जितेंद्र मेघवाल के घर पे आए हैं, उनके परिवार वालों को से मिलने आए थे। अब उनका कहना है कि हम इनके परिवार वालों को न्याय दिला के रहेंगे, चाहे लीगल सहायता हो, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े। द इंडिया टीवी के लिए राजस्थान से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।